गुड इवनिंग क्लास। कल हमने बात कर ली थी न्यूट्रिशंस की, तो अब हम बात करते हैं कि न्यूट्रिशंस जो न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने के बाद जो भी हमको न्यूट्रिएंट्स मिलता है, दैट इज़ होल प्रोसेस कॉल्ड द न्यूट्रिशंस। ठीक है, लेकिन नेसेसरी क्या है इसकी, क्यों आवश्यकता है? तो न्यूट्रिशंस की नीड ऑफ न्यूट्रिशन कि आखिर है क्यों ये। ठीक है, न्यूट्रिशन की नीड हमको क्यों एग्जैक्टली, ठीक है ना, एग्जैक्टली जो है वो न्यूट्रिशन की नीड हमको क्यों है या पोषण की आवश्यकता क्यों है। तो पहली बात तो ये कि पोषण की हमें आवश्यकता क्यों होगी कि जिससे जो है हमारी क्या हो जाए, मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ, पोषण की आवश्यकता आवश्यकता। अब इसमें सबसे पहले क्या, हमें ऊर्जा चाहिए। ठीक है ना, कि जो भी हमारा न्यूट्रिशन हमको मिल रहा है ना, जो हमें फूड मिल रहा है, तो फूड जो है वो न्यूट्रिशन करके जो है वो न्यूट्रिएंट्स हमको मिल रहा है, जिसकी वजह से हमको फूड से ऊर्जा मिल रही है। ठीक है, डाइजेस्ट होने के बाद जो भी हमारे सेल में एब्जॉर्ब हो रहा है उससे हमें जो है वो ऊर्जा मिल रही है, और ऊर्जा मिलने के बाद जो है वो हम अपनी जो जैविक क्रियाएं होती हैं उससे जो है वो हम अपना कार्य कर पाते हैं। ठीक है, मतलब जीवन को चलाने के लिए हमारी बॉडी में ऊर्जा की ज़रूरत है, जो कि हमें किससे मिलता है, पोषण से मिलता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो जो भी जैविक क्रियाएँ होती हैं उसको पूरा वो करती है। ठीक है, अच्छा, और ये किस तरीके से मिल रही है? भोजन के अपचयन से मिलती है। ऊर्जा हमें कैसे मिल रही है? भोजन के, देखो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, इससे तुम लोग को आसानी होगा। भोजन के अपचयन से, क्योंकि बुक्स तो सबके ही पास है ना, तो इसलिए हम शॉर्ट फॉर्म में एकदम समझने के लिए लिख रहे हैं कि भोजन के अपचयन से हमें क्या प्राप्त हो जा रहा है। अपचयन वाला प्रोसेस जब होगा, भोजन का अपचयन जब होगा, जो कि डाइजेशन सिस्टम का ही एक पार्ट है, उसी से हमको क्या मिलेगा, ये एनर्जी मिलेगा। और ये किससे मिल रही है? ये हमको जो हम पोषण ले रहे हैं उसी से, मतलब पोषण हमें क्यों आवश्यक है, हम पोषण क्यों हमें लेना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात क्या हो जाएगी कि भोजन से एक क्या बनेगा, जो भी हमारा पोषण है ना, उसी से हमारा क्या बनेगा, एक नया जीव द्रव्य बनेगा। नया जीव द्रव्य मतलब नए जीव द्रव्य का मतलब नए साइटोप्लाज्म का जो है वो यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, नया जीव द्रव्य बनेगा। और बनाने हेतु जब जीव द्रव्य हमारा नया बन जाएगा, इससे हमारा क्या होगा, जो भी हमारी सेल्स डिवीज़न होता है ना, वो बहुत प्रॉपर तरीके से बन पाएगी। और जब प्रॉपर तरीके से बन पाएगी, सेल डिवीज़न से पहले वाला जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, कोशिकाओं का बढ़ना, जिसके से क्या हो जाएगा, कोशिकाओं का बढ़ना। कोशिकाओं का, हाँ, आकार में ही होगा, ऑब्वियस बात है, और कोशिकाओं का बढ़ना। चाहे आप संख्या में बात कर लिए, चाहे आकार में बात कर लिए, दोनों प्रोसेस में जो इसका डिवीज़न होके ही बढ़ेगा। और जो कि ये नए जो डिवीज़न है, जो सेल्स का डिवीज़न होगा, वो किसकी वजह से होगा, वो जीव द्रव्य जब नया बनेगा उसी से ही सेल्स का जो हमारा क्या हो जाएगा, बहुत तेज़ी से हमारी जो सेल्स होंगी वो क्या होंगी, बढ़ेगी। और किसकी वजह से बढ़ रही हैं, पूरा होल नया जीव द्रव्य किसकी वजह से हो रहा है, ये पोषण की वजह से हो रहा है। कि हम कोई भी फूड ले रहे हैं उसमें विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, एनीथिंग एल्स, कोई भी ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे इन सबको क्या कर रहा है, वो बेनिफिशियल दे रहा है। ठीक है, अब जब ये कोशिकाएं लगातार बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कहीं शरीर में कोई चोट लग जाती है या कोई रैप्चर हो जा रहा है सेल, तो वो भी क्या हो जाता है, वो भी मरम्मत हो जाते हैं, कोशिकाएं जो है वो रिपेयर्स हो जाती हैं। ठीक है, तो ये मेन मुख्य इसके कार्य है, जो कि पोषण के लिए, पोषण जो है हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। उसके बाद का जो है वो है, अब न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं ये हमने कल बता दिया था। ठीक है, हमने लिखवाया था कल न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं। उसमें से जो सबसे पहला न्यूट्रिशन का है वो हमारा क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। वो हम क्या लेंगे, कार्बोहाइड्रेट। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, ठीक है ना, जो सबसे पहला था वो क्या था, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट बेसिकली जो है वो एनर्जी फॉर्म करेगा, और ये कैसे एनर्जी के फॉर्म करता है, इसमें क्या क्या मिला होता है। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल के ये बनता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ठीक है, इन सब से मिलके ही क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये क्या करेगा, जैविक कार्य करेगा। जैविक कार्य मतलब जीवन को चलाने के लिए कार्य, जैविक कार्यों में क्या करेगा, हेल्प करेगा। जैविक कार्यों में हेल्प करेगा। किस टाइप से हेल्प करेगा, अभी तो हम जो भी पढ़े हैं उसमें यही बताया गया कि भाई जीवन के कार्यों को जो है वो चलाने के लिए हेल्प करेगा, लेकिन किस टाइप का काम करेगा ये, तो कोशिकाओं को ये क्या करेगा, ईंधन प्राप्त करेगा। ठीक है, कोशिकाओं को जैविक कार्य करने के लिए कोशिकाओं को ईंधन देने ठीक है। ईंधन का मतलब यही हो गया कि फूड बनाने के लिए जो हमको एनर्जी चाहिए, जो हीट चाहिए, वो सारी चीज़ें। ठीक है, और अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब ये कि कार्बोहाइड्रेट को हम दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को कितने प्रकार में डिवाइड किया जा सकता है, दो प्रकार से। ऊपर लिख दो क्या, मैं इसी के ऊपर लिख दूँ, इसी के ऊपर लिख लो। कितने प्रकार के हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट, दो प्रकार के। ठीक है, एक हो जाएगा सरल मतलब सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। अगर हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली कौन कौन सी आएंगी, ग्लूकोज आ जाएगा और तुम्हारा क्या आ जाएगा, फ्रक्टोज आ जाएगा। क्या क्या आएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, जो कि हमें क्या करता है, एनर्जी पूरी तरीके से देता है। ठीक है, तो एक आ जाएगा तुम्हारा ग्लूकोज और दूसरा क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, एक तो सरल हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या है तुम्हारा, और थोड़ा सा एक टिपिकल ना, जिसमें जो है वो स्टेरलाइज करके बन रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है, इसमें जो एक तो सिंपल हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो गया। देखो मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं कार्य तुम लोग नोट डाउन करना, जो मैं बोल रही हूँ उसको भी राइट डाउन कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएगा, बेसिकली लैक्टोज। ठीक है, क्या हो जाएगा, लैक्टोज। ठीक है, अब ये पाए कहाँ जाते हैं, जैसे कि गन्ना हो गया, जितने भी जो चीनी वाले आइटम्स हैं ना उसमें पाए जाएंगे, जहाँ से चीनी जो है वो क्या होगी, स्टेरलाइज करके बनाई जाती है, ये सब वहाँ से जो है ये पाए जाएंगे। ठीक है, ठीक, लैक्टोज कहीं कहीं पे हम उसमें ले लेते हैं, कभी कभी कहाँ पे हम ले लेते हैं ये, कभी कभी तो हम सिंपल वाले फॉर्म में ले लेते हैं और कभी कभी हम कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लेते हैं। और लैक्टोज के साथ ही साथ हम यहाँ पे नीचे भी दिखाई देगा, हम ऊपर ही कर देते हैं, स्टार्च का नाम सुना होगा तुम लोग ने। ठीक है, जिसको जो कि आलू में पाया जाता है। ठीक है, तो स्टार्च में जो है, जो कि हम लोग हिंदी में मंड कहते हैं, तो कॉम्प्लेक्स में मेन जो है वो स्टार्च के रूप में मिलता है। और ये जो है आलू हो गया, चावल हो गया, या अरबी हो गया, या जो भी हम ना जो फास्ट में भी कभी कभी कोई चीज़ खाते हैं ना, तुम लोग क्या खाते हैं, साबुनदाना, तो साबुनदाने में भी जो है ये पाया जाता है बेसिकली। ठीक है, अब इसी का कार्बोहाइड्रेट का जो है वो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने कल 5 बातें की थी, कल बताएं। ठीक है, फिर हम कल बताते हैं। ठीक है, देख लो, लिख लिया ना।